नमस्कार दोस्तों, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक और मशीनों के द्वारा यहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है। यहाँ पर मुर्गियों को दाना डालने से लेकर उनके अंडे इकट्ठे करने तक सब चीज़ें मशीनों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। आपको विजिट करवाएंगे और मिलाते हैं उन किसान से जो यहाँ पर पूरी तरह ऑटोमेटिक फार्म हाउस चलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको और आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी नमस्कार, राम राम। सर सबसे पहले हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं हनुमान सिंह काश्तकार हूँ और ग्राम जयसिंहपुरा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। और मैं ये एक पोल्ट्री फार्म मैंने इसलिए किया कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं था, तो पानी नहीं होने की वजह से हमारी ज़मीनों का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा था। तो हमने पहले तो बॉयलर का एक पोल्ट्री फार्म किया था, पर वो बॉयलर में कंपनी वाले आदमी को सही कमा के देते नहीं है, तो हमने उसको बंद करके और एक 6000 मुर्गी का हमने पहले लहर का जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसका ये फार्म बनाया था मैंने। उसको 2 साल तक चला के फिर उसके बाद में उसी की कमाई से मैंने आगे 6500 मुर्गी का एक और बना लिया। ऐसे करके 13-14 हज़ार का ये बना लिया, और उसके बाद में कोरोना के बाद में मैंने 3000 का और एक बनाया है। इसमें क्या होता है कि आदमी को दोनों चीज़ नफ़ा और नुकसान दोनों देखने पड़ते हैं। अभी जैसे कोरोना आया था हमारे उस टाइम पे, तो उस टाइम लोगों की माली हालत बहुत खस्ता हो गई थी, दाना मिलने में, अंडा भी नहीं बिक रहा था। तो हमने उस टाइम हमारा उसका एक नया फ़ायदा उठाया कि मुर्गी को हमने मोल्डिंग कर दी। मोल्डिंग करने से मुर्गी का धीरे धीरे हमने दाना कम कर दिया 1-1.5 महीने में, फिर पूरा जीरो पे ला के फिर वापस धीरे ग्रोथ करी, तो हमको 2-3 महीने लग गए इसमें। तो 2-3 महीने बाद में ये मुर्गी भी नहीं हो गई हमारे। तो नहीं होने से क्या, वो अंडा भी जैसे नई मुर्गी देती है उस टाइप से देती, और हम उस मुर्गी के बेनिफिट से ही हमने 7000 मुर्गी ये पाल के और तैयार कर ली उसी की कमाई से। नहीं तो हम कोरोना में अगर उस मुर्गी को बेच देते 10 रुपये की मुर्गी बिक रही थी, तो हमने हिम्मत रखी, कुछ कर्जा करके भी पैसे ला करके इनको जिंदा रखी हमने, तो इस आज हम वापस हमारे स्टैंड पर आ गए। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी शुरुआत कब से हुई, इस आपके पूरे फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत आपने कब से और कहाँ से की? मैंने पहले तो बॉयलर की थी, फिर बॉयलर में हमको बेनिफिट दी 4 साल पहले, और उसके बाद में हमने अजमेर और आसपास में ढूंढा इस धंधे को, भाई इसमें क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, खेती होती नहीं है, तो हमने सोचा कुछ धंधा तो करना ही पड़ेगा इस ज़मीन के लिए। तो हमने ये 6-65 हज़ार का ये अपने लहर का बढ़ाया हमने, तो इसमें हमारे को अच्छा धंधा चल रहा था। उसके बाद में इसके बेनिफिट से हमने ये 6000 का आगे का बना लिया दूसरी साल में। फिर बाद में कोरोना आया ने, तो उससे हमको थोड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद में वापस लाइन पे आ गई हमारी। तो सर आप बता रहे हो कि आपने मुर्गियों की मोल्डिंग की कोरोना काल में, इस मोल्डिंग की पूरी प्रोसेस क्या है और इस मोल्डिंग के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे होते हैं? बेनिफिट तो ऐसा है कि ये मुर्गी वैसे तो 20-22 महीने चलती है, उसके बाद में बेचनी पड़ती है। मोल्डिंग होने से ये 1 साल और जंप कर लेगी मुर्गी। तो 1 साल में अगर आज एक मुर्गी पालते हैं अपन, तो कम से कम भी 300 रुपये एक मुर्गी के बैठते हैं अंडे पे आने तक। तो वो 300 रुपये के हिसाब से तो मुर्गी के वो बच गए हमारे, और 1 साल तक की कमाई और दे गई हमारे को। तो मोल्डिंग में क्या है, इसका दाना कम करना पड़ता है, कुछ दवाई देनी पड़ती है, तो दाना का पैसे भी बच जाते हैं उससे, और 2 महीने के बाद में वापस ये अंडे पे आ जाती है मोल्डिंग में। अभी भी जैसे ये 6000 मुर्गी मोल्डिंग में है मेरे, अब ये सर्दी का सीजन आते ही ये चालू हो जाएगी अंडे पे, तो इसकी जगह फिर अगले गर्मियों में ही हम मुर्गी लानी पड़ेगी, नहीं तो अभी लानी पड़ती है हमें। आपके इस फार्म हाउस में पूरे कितने आपने यहाँ पे मुर्गी का पालन कर रहे हो, कितनी मुर्गियाँ आपके यहाँ पूरे? मेरे यहाँ 16000 मुर्गी है अभी लहर की, और 5000-6000 बच्चे पालने का भी है मेरे पास, जिससे मैं लोगों के भी पालता हूँ, मेरे भी बच्चे पाल के देता हूँ। अच्छा, आप दूसरों को भी यहाँ से बच्चे तैयार करके देते हैं। 70-75 दिन के बच्चे दूसरों को हर तरह से वैक्सीन वगैरह दाना सब कंप्लीट करके हमारा रहता है, और अगले वो तैयार करके 75 दिन के बच्चे देते हैं। तो सर आप जैसे मुर्गी अंडा दे रही है, उसकी जीरो स्टेज से आप मुर्गी को तैयार करते हो, हाँ। तो उससे जब वो अंडे देना स्टार्ट करती है तो उसके बीच के टाइम में कितने दिन की प्रोसेस होती है, कितने दिन में? 120 दिन बाद में ये अंडे पे आती है, तो 120 दिन तक तो इसको हमारे को खिलाना ही पड़ेगा। वैक्सीन वगैरह भी 120 दिन तक होती है, जैसे अपने एक बच्चे के जन्मते ही जो लगते हैं टीके, वैसे इनके भी वही लगाने पड़ते हैं, किसी तरह की बीमारी नहीं होती, और एकदम शुद्ध शाकाहार भोजन है इनका, ऐसा नहीं है कोई दवाई पानी ऐसा कोई कुछ नहीं है, बिना मुर्गे के शाकाहारी अंडा है। तो आप जो यहाँ पे वैक्सीनेशन करके 120 दिन में मुर्गियाँ अंडा देना स्टार्ट कर देती है, उसके बीच में आप इनको क्या क्या दाना खिलाते हो, क्या क्या इनका आहार होता है? इनका अलग अलग तरह का आता है, वीक वाइज आता है, जैसे 5 वीक का आता है पहला, फिर बाद में 10 वीक का अलग से आएगा,
ऐसे करके वो कंपनी का बना हुआ ही आता है। उसके बाद में 80 दिन के बाद में हम इसको मक्का भी डालने चलते हैं। और जब अंडे पे आती है उस टाइम पे इसमें पत्थर काम कर देते हैं, और एक डीआर भी आती है वो करते हैं। क्या क्या खिलाते हो सर? जीरो स्टेज से आप इन मुर्गियों को क्या क्या देना स्टार्ट करते हो, उसका पूरा प्रोसेस बताइए। एक तो इसका कंपनी से बना हुआ आता है दाना, उसमें सोया और भी कई केमिकलों का जो भी दवाई आती है वो सब मिली हुई आती है, वो एक पैक आता कटा। उसके बाद में मक्का देते हैं हम, और उसके बाद में डीआर भी आती है वो देते हैं, एक पत्थर आता है वो देते हैं। अच्छा, 120 दिन तक ये देते हो? नहीं, 120 दिन बाद में चालू रहता है ये चीज़, तो डीआर भी पत्थर ये तो 120 दिन बाद में। उससे पहले तो सिर्फ इनका जो दाना बन के आता है कंपनी से वो ही देते हैं। इसमें सर आपको दिल्ली के यहाँ से कितना प्रोडक्शन यहाँ से प्राप्त हो जाता है? मेरे यहाँ अभी रोज के 13,000 अंडे होते हैं, और अभी देख लो आप 4-4.25 रुपये की रेट चल रही है अंडे। उसकी लाइट भी टाइमर से। कहाँ बेचने जाते हो इसको? यहाँ या तो मेरे आप भी तो टाइमर मार्केटिंग यहाँ है, या आप कहीं और बेचने यहाँ से जाते हो? मेरे तो यहीं डीलर आता है जयपुर से, गाड़ी लेके आता है, यहीं पैसे दे जाता है, यहीं से अंडे लेके चला जाता है, कोई तरह का टेंशन नहीं। इसके साथ सर हम देखते हैं मुर्गियों में सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को ये समस्या होती है, जो किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं, कि इसमें तो बीमारी आ जाती है, ख़त्म हो जाते हैं मुर्गी पालन, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। मुर्गी पालन करते भी हैं तो कुछ दिनों बाद मुर्गियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ सब कुछ उनका प्रॉफिट उसी में चला जाता है। तो सर इसमें कौन कौन सी यहाँ पे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और अभी तक कौन कौन सी समस्याओं का आपने सामना किया है? देखो ऐसा है, मेरा तो एकांत में है ये, तो मेरे यहाँ तो कोई तरह की बीमारी तो आई नहीं आती। और दूसरी बात कि इसमें टाइम पे वैक्सीन होगा, टाइम पे रख रखाव सही होगा, साफ सफाई सही होगी तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर अपन लापरवाही करेंगे धंधे के साथ में तो बीमारी आएगी। वैसे ज़्यादा बीमारी बॉयलर में ज़्यादा आती है इसकी वजह। उसको क्या 35 दिन में ही अपन 2 kg का करते हैं, तो वेट बढ़ाने में कई दफ़ा उसका हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो बीमारियाँ उनमें ज़्यादा आती है, उनमें नहीं आती है। इनमें सर क्या कारण होता है बीमारी आने का? किस कारण से बीमारियां आती है? स्पेशल कोई कारण होता है, या इसमें कोई फ्लू सिस्टम होता है जो बाहर से भी आ सकती है? हवा के साथ ही आता है। जैसे या कोई मेरा व्हीकल है दूसरी पोल्ट्री पे गया और वहाँ व्हीकल जैसे वो बीमारी है तो उसके साथ से आ जाएगा। तो हमारे तो कोई व्हीकल भी अगर दूसरा आता है तो हम उसको पहले वैक्सीन करते हैं, पूरा दफाई करा के बाद में ही छुड़ाते हैं, बाकी आने नहीं देते। आदमी को भी वैसे नहीं आने देते। क्या ट्रीटमेंट करते हो? जैसे आपके यहाँ से कोई फ्लू आ गया इसमें पूरे फार्म में, तो सर जैसे कि मुर्गियाँ आपकी मरना स्टार्ट हो गई, तो आप क्या इसका ट्रीटमेंट करते हो और क्या इसका उपाय है? इसका एक तो स्प्रे करते हैं पूरा, हर हफ्ते में एक बार पूरे में स्प्रे रखते हैं वैसे भी, और वैसा हो जाता है तो स्प्रे करते हैं। फिर डॉक्टर को बुला के उसकी राय के हिसाब से उनके जो भी पानी की दवाई है, पानी में या इंजेक्शन में जो भी होता है वो चलता है। कितना प्रोडक्शन आप डेली का प्राप्त करके कितने रुपए आप यहाँ से सालाना की इनकम जनरेट कर पाते हो, जिससे किसान भाई भी, कोई भी जो किसान भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा उत्साहवर्धन मिले, वो भी इस मुर्गी पालन को करना चाहिए? तो आप बताइए कि आप सालाना कितना रुपए प्रॉफिट कमाते हैं? देखो भैया, मेरे तो इस वक्त 1 लाख रुपए मैंने कमाई है। भाव अप डाउन होते रहते हैं, दाने के भी भाव अभी बीच में 200-200 रुपये के कट्टे के बढ़ गए थे, तो वो तो अप डाउन नहीं इसका मार्केट तो वैसे, मगर अपना मिनिमम 1 लाख रुपए महीने की कमाई चलती है आराम से। और आदमियों को भी 5 आदमियों को भी रोजगार मिल रहा है, और हमारे भी ज़मीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें पानी नहीं था तो उसका भी हमने उपयोग किया है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई काश्तकार भाई ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से अगर काम करना चाहे तो इस धंधे को करो आराम से, कोई नुकसान नहीं है। बाकी लापरवाही करोगे आप या कर्जा करके वो सोले लापरवाही करो, पैसा मिल गया आप तो करते रहो, तो आप फेल हो जाओगे। सबसे बड़ी मेहनत है, मेहनत करोगे तो हमने तो जो आज 3 फार्म बना लिए इससे, अगर नहीं मेहनत करते, नहीं बेनिफिट होता 3 क्यों बनाते हम? आज 4 साल से मेहनत चालू होता था। सर आप इसमें, मैंने देखा आपके बारे में, ये सुना भी है कि आपका ये पूरा फार्म हाउस, जैसा कि मैं देख रहा था, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक है। इसमें सर आप मुर्गियों को दाना डालने से लेके इसकी अंडे आप यहाँ से इकट्ठा करते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है। किस तरह से सर इसको आपने तैयार किया? कितना कॉस्ट आपको आया होगा इसको तैयार करने में? कितने क्षेत्रफल में ये बना हुआ है? ये 300 फीट में लंबाई में बना हुआ है। एक वो है जो बॉयलर का, वो अलग है, ये 300 का है। और इसमें मैंने पहले हाफ 150 फीट में बनाया था ये। इसके अंदर पहले जैसे भी हमारी मजबूरी समझो या समस्या जो आती है ना, उसका समाधान करना जरूरी होता है। तो हमने जैसे पहले 15 क्विंटल दाना लगता था इसमें, तो आदमी नीचे से उठा के सीढ़ियों से लेके आता था, तो 2 महीने आदमी मुश्किल से रुकता था हमारे पास। तो उसका समाधान के लिए हमने फिर वो दाना ऑटोमेटिक जहाँ पिसता है वहीं से कट करके और ट्रॉली लगा रखी है मैंने, तो ट्रॉली में आके डल जाता है। ट्रॉली से फिर
आदमी एक ही आदमी धक्का देगा, पूरे फार्म में जितनी मुर्गी है सब में दाना अपने आप आएगा। पानी ड्रिप से पीती है ये, तो आदमी का वजन कम हो गया काम का, तो अपने आप आदमी भी लगन से काम करने लगता जब पानी भी ड्रिप सिस्टम से आता है इनके अंदर। हाँ, ड्रिप सिस्टम अपने आप बूंद बूंद पानी पीते ही, चोच मारती है, अपने आप पी लेती है। सर एक तो आप ये बताइए कि जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो क्या कारण है सर आपको इसको ज़मीन से लगभग भी आप 10 फुट ऊपर हम खड़े हैं, क्या कारण है इसको इतना ऊपर बनाने का? इस गैस बनती है इस फीड से, अमोनियम गैस। तो एक तो इसकी गैस नहीं बनती है, मैंने ऊपर भी ये देखो कहीं भी आपको फार्म में ये फैन नहीं दिखेंगे, ये फैन लगा रखे, और नीचे से गैस भी नहीं बनती, इससे साइड से निकल जाती है, और बीट भी गीली नहीं रहती है, ये सूख जाती है, इसके भी 2 पैसे अच्छे बढ़ जाते हैं हमारे, मुर्गी के भी बीमारी नहीं आती है इससे। और दूसरी बात कि जैसे हमने ये पहले फार्म बनाया था तो इसमें ये निप्पल से ही पानी पीती थी, फिर गर्मियों में हमको कुछ मोडल्टी हुई मुर्गियों में, ये पानी भी गर्म हो जाता, तो हमने फिर ये नाली लगवाई अब के दूसरे फार्म में। तो इससे क्या है कि मोडल्टी भी कम हुई है और मुर्गी भी पानी अच्छा ठंडा पानी पी लेती है, इस अंदर से खोल देते गर्मी में इससे। अच्छा, पहले यहाँ से ड्रिप सिस्टम से ऑटोमेटिक पानी पीती थी जिससे पानी गर्म हो जाता था गर्मियों में। अच्छा, अब आपने सीधा पाइप नली बना दी, नाली लगा दी। हाँ, इसमें गर्मी के अंदर इसमें ठंडा पानी रहता है, ताज़ा चालू कर देंगे तो समस्या आएगी जब भी समाधान होता है। सर आप मुर्गियों के यहाँ से अंडे के अलावा इसके जैसे बीट का भी आपको उत्पादन प्राप्त होता है, उससे आप कितना मुनाफा कमाते हैं? कम से कम 1.5 लाख रुपए की बीट देते सालाना 1.5 लाख रुपए बीट के भी आपको मिल जाते हैं। सर आप हमारे किसान भाइयों को जो लास्ट में जो इसकी खेती करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगन से और मेहनत से करना चाहो तो इसमें अच्छा बेनिफिट है, काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा सहयोग होगा, क्योंकि काश्तकार के रोज़ की पैदा नहीं होती है, इससे अपने रोज़ की माली हालत सही हो जाएगी, रोज़ की पैदा भी होगी आपकी। छोटे रूप में कर लो, आप मेहनत से करो, आप अपने आप बढ़ जाओगे। दोस्तों आपने देखा, ये बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और मुनाफे का सौदा है, और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।